पाक भारत टेंशन के दौरान दोनों ही मुमालिक बहुत से इकदामात करने पर मजबूर हुए। आज के प्रोग्राम में हम मवाजना करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ने क्या कुछ किया और हम क्या कर रहे हैं। उड़ी अटैक के बाद पाकिस्तान पर लगने वाले इल्जामात और भारतीय जारहियत पर हमने मुसलसल सियासी क़यादत को मुत्तहिद करने की कोशिश की है और ऐसा हुआ भी है, ऐसा नजर भी आ रहा है। हमने मजम्मतें की हैं, हर किस्म की जारहियत को नामंजूर करार दिया है, करारदादें मंजूर हुई हैं, इजलास हुए हैं, फौज से इजहार यकजहती किया गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मामला भी उठाया गया। लेकिन दूसरी जानिब ये देखें कि भारत में इस दौरान क्या कुछ हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। भारत मुसलसल मुतहर्रिक है, प्लानिंग कर रहा है, अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इसी किस्म का एक फैसला आज भी सामने आया है जब भारत ने पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरह सील करने का फैसला किया। ये 2300 किलोमीटर तवील बॉर्डर है जिसे पूरी तरह सील किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर नस्ब होंगे और ये सारा काम दिसंबर 2018 तक मुकम्मल होगा। इससे कबल भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भी फैसला कर चुका है। फैसला किया गया है कि वो पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रोकेगा, पाकिस्तान जाने वाले दरियाओं से पानी का इस्तेमाल बढ़ाएगा। इस सिलसिले में कई डैम्स बनाने की मंजूरी भी दी गई। ये दोनों ही लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं, यानी कि भारत लंबी प्लानिंग में मसरूफ है। और सिर्फ यही नहीं, भारत पाकिस्तान को मुसलसल सिफारती सतह पर तनहा करने में भी लगा हुआ है। आलमी सतह पर जबरदस्त किस्म की लॉबिंग की जा रही है। सार्क कॉन्फ्रेंस की मनसूखी इस बात का वाज़ेह सबूत है। मुख्तसरन ये कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्द जंग छेड़ी है वो हिकमत अमली बना रहा है, लंबी प्लानिंग्स कर रहा है, लेकिन हमारी जानिब से अब तक सिर्फ बातें हो रही हैं। सियासी मफाद कौमी मफाद के आड़े आता नजर आ रहा है। कल पार्लियामेंट का होने वाला मुश्तरका इजलास जिसमें हमने इसका वाज़ेह सबूत देखा। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? पाकिस्तान ठोस इक़दामात कब उठाएगा? भारत करने की जो हिकमत अमली है वो कब बनेगी? फैसले जो कि ठोस फैसले हों वो कब लिए जाएंगे और उन पर अमल दरामद कब होगा? आज के इस प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में इसी पर बात होगी, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। LOC पर होने वाली कशीदगी, उसके बाद पाकिस्तान और भारत की जानिब से जो इकदामात उठाए जा रहे हैं उनका मवाजना हम करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शोएब साहब। बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब आपका। LOC पर पाक भारत टेंशन के बाद इंडिया मुसलसल जो इकदामात उठा रहा है वो बड़े अमली इकदामात हैं। आज बॉर्डर सील करने का फैसला भी हुआ है। इससे पहले हमने देखा था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का फैसला हुआ था। यहाँ तक कि जो सर्जिकल स्ट्राइक से मुताल्लिक भारत के अंदर सवालात उठ रहे थे उन्हें इन्हीं इश्यूज में छुपा दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारी क्या तैयारी है? हम लोग ये कर रहे हैं, मैंने आपसे अर्ज किया, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम बजाय भारत का मुकाबला करने के, उसके लिए प्लानिंग करने के, हम अपने अदारों को के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। हम अपने अदारों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। हमारा किस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम दुश्मन के साथ या तो मिले हुए हैं या दुश्मन को पहचान नहीं सक रहे, या हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना सोच सकें, और हम अपने ही अदारों के पीछे लगे हुए हैं जी। ये हुकूमत की कोताही है कि वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बजाय मुकाबला करने के, बजाय प्लानिंग करने के, आइंदा आने वाले खतरात को समझने की बजाय वो अपने ही अदारों को मोरद इल्ज़ाम ठहराती है। अब जहां आप देखिए कि अगर हम बात करें पानी के मंसूबों की, तो यहाँ पे कालाबाग डैम की मुखालफत है। अब वो कालाबाग डैम नहीं बनेगी, हम अपने अंदर रोते रहेंगे पानी भारत ले जाएगा। तो ये तो होता है कि जब आप झगड़ा करते रहेंगे तो वो दरमियान में से तीसरी पार्टी उठा के ले जाती है चीज़ को। तो कौमी सतह पे भी ये मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने मामलात के ऊपर सियासी पार्टियों का या सियासी काबरीन का एक इत्तफाक राय नहीं पैदा कर सके तो हुकूमत का कसूर भी है, और मैं समझता हूँ कोता नजरी है हमारे सियासतदानों की भी कि हमने प्रोजेक्ट्स को पोलिटिसाइज किया। क्यों नहीं? अगर हम कहीं इकट्ठे बैठे तो क्या कालाबाग डैम पे कोई मिलकर रास्ता नहीं निकाल सकते? यानी आप ये कह रहे हैं कि कोताही हमारे, जिस किस्म की प्लानिंग हमें करनी चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि जो सियासी मफाद है वो कौमी मफाद के आड़े आ रहा है? सियासी मफाद जो है वो और सूबाई और लसानी मफाद ये छा गया है हमारी सियासत के ऊपर, और कौमी मफादात बिल्कुल पीछे रह गए हैं। पार्टियों में बैठे हुए लोग, जो पार्टियां बनी हुई हैं हमारे मुल्क में, पॉलिटिकल पार्टियां, ये लिमिटेड कंपनी है और इनकी प्रोप्राइटरी राइट्स इनके लीडर्स के पास हैं। चुनाचे जो इनके पास लोग हैं वो इनके मुलाजमों की तरह काम करते हैं,
उनकी चुनाचे वफादारी अपने रोजगार के साथ, अपने पार्टी लीडर के साथ ज्यादा है, अपने वतन के साथ नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, सारी मुस्लिम लीग, जितने भी नून लीग के लोग हैं, दिन चढ़ता है सुबह से लेकर रात तक पानामा लीग के मामले में प्राइम मिनिस्टर का दिफा शुरू कर देते हैं। क्या ये जरूरत है उनको? एक प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर अपना एक जाती इल्जाम है, उसको खुद अपने लिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करनी है, वो तो नहीं कर रहा, लेकिन पार्टी उसको खुश करने के लिए सिवाय इसके और कोई काम नहीं करती। क्या इस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने मुल्क के बाकी मामलात की तरफ तवज्जो दे? उनके पास वजारतें हैं, उनके पास ओहदे हैं, लेकिन वो तो सुबह से लेकर रात तक एक ही किस्सा चलाते हैं। उनको या इमरान खान नजर आता है या उनको मियाँ साहब की प्रॉब्लम नजर आती है जिसको उन्होंने दिफा करना है, और उसी के ऊपर उनका रोजगार चलता है। ये चीज़ें समझने की हैं। और मैं आपको ये अर्ज करूँ, मैं बड़ी एक वाज़ेह चीज़ बता दूँ जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बार बार इस चीज़ के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई थी कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे अपने मुल्क में, और उसमें उन्होंने बार बार कहा कि दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए हमें नेक्सस तोड़ना है करप्शन और टेररिज्म का। और इस नेक्सस को तोड़ने के लिए उन्होंने ना सिर्फ इरादे का इजहार किया बल्कि कहा कि हम लॉजिकल कॉन्क्लूजन तक लेके जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने इसका जिक्र करना छोड़ दिया। वजह उसकी ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेहाद और इत्तफाक राय है कि कोई काम नहीं है फौज का करप्शन के मामले को छेड़ने का, वो टेररिज्म पे हो या किसी पे। चुनाचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसका जिक्र करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो कोई लॉजिकल कॉन्क्लूजन की बात नहीं करते, अपनी रिटायरमेंट पे जाएंगे। फौज ने जो कुछ करना था कर दिया, लेकिन मैं ये आपको वार्न कर रहा हूं, आपका ऑपरेशन जिस दिन वाइंड अप किया आपने जी, ये टेररिस्ट दोबारा बाहर आएंगे, यही पैसा, यही चीजें सारी फिर मैदान में होंगी, और फिर आप टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और तबाही देखेंगे। बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब, दिफाई तज्जिया निगार हमारे साथ थे, और वो कह रहे थे कि अगर सूरत हाल ऐसे ही रही और ऐसे ही बढ़ती रही तो मुश्किल सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है।